हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्रासुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे या कैम्प पाथवे के बारे में। तो अगर आपको याद हो, लास्ट क्लास में हमने फोटो रेस्पिरेशन का जो अडेप्टिव प्रोसेस होता है जिसको हम C4 साइकिल बोलते हैं वो पढ़ा था। तो आज हम ये दूसरा एक पाथवे है जो कि एक टाइप का फोटोसिंथेटिक अडेप्टेशन होता है सक्यूलेंट प्लांट्स में, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी ने सक्यूलेंट प्लांट्स देखा होगा, नर्सरीज़ में देखा होगा, अपने घरों में देखा होगा। बहुत छोटे छोटे बहुत खूबसूरत प्लांट्स होते हैं और अगर आप नर्सरी में इनको लेने के लिए जाएं तो ये बहुत महंगे मिलते हैं। तो ये जो प्लांट्स होते हैं इनको फैट प्लांट्स भी बोला जाता है क्योंकि उनकी जो लीव्स की अपीयरेंस होती है वो बहुत थिक और लेदरी सी होती है। मोस्टली इसमें कैक्टाई जैसे प्लांट्स आ जाएंगे। तो इन प्लांट्स की स्पेशलिटी क्या होती है, ये दिन के टाइम पे अपने स्टोमाटा को क्लोज रखते हैं, बंद रखते हैं और उनको रात के टाइम पर खोलते हैं। ओके। और यहाँ पे जो C4 एसिड्स होते हैं, मतलब यहाँ पे भी जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो एक C4 एसिड ही है। और ये जो एसिड है या जो अलग अलग कंपाउंड्स हैं इनको टेम्परली सेपरेट किया जाता है, मतलब टाइम के हिसाब से इनके फॉर्मेशन को सेपरेट किया जाता है। और ये जो फैमिली है प्लांट्स की, जो सक्यूलेंट प्लांट्स की जो फैमिली होती है, इनको इस फैमिली का नाम है क्रासुलेसी। और ये जो प्रोसेस था, इस प्रोसेस को सबसे पहले बार इसी फैमिली में डिस्कवर किया गया था और इसी वजह से इसको क्रासुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैम्प पाथवे एक्चुअली है क्या। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दो डायग्राम्स हैं और एक कंडीशन है जहाँ डार्क कंडीशन है और दूसरी लाइट कंडीशन है। डार्क कंडीशन या नाइट के टाइम पे जो स्टोमाटा रहता है वो खुला हुआ होता है। ओके। अब यहाँ इस स्टोमाटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया जाता है और वो सेल के अंदर मूव करता है जहाँ पे वो वाटर में डिज़ोल्व करके कार्बोनिक एसिड बनाता है। Now this carbonic acid will break down into its ions, constitutive ions, और कार्बोनिक आयन मिल जाएगा हमें। ये जो आयन है ये फिर फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट के साथ कंबाइन करेगा और इससे बनेगा ऑक्जेलो एसीटेट जो कि एक C4 एसिड है। ओके। सो दिस प्रोसेस इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम PEP कार्बोक्सिलेज। अब ये ऑक्जेलो एसीटेट जो है इसको रिड्यूस किया जाता है मैलेट में by the action of enzyme NAD plus malate dehydrogenase। और ये जो मैलेट है इसको फिर फाइनली वैक्यूल में मैलिक एसिड के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर ये बात आती है कि फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट आया कहाँ से। इस सेल के क्लोरोप्लास्ट में पहले से जो स्टार्च प्रेजेंट था वो उसका ब्रेकडाउन होगा ट्रायोस फॉस्फेट में और उस ट्रायोस फॉस्फेट से फिर बनता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। ओके। सो ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट फाइनली मैलिक एसिड में कन्वर्ट होके वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा अंडर डार्क कंडीशन या नाइट के टाइम पे। अब दिन के टाइम पे क्या होता है, स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा, स्टोमाटा बंद है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह तो अब या कोई भी गैसेस का एक्सचेंज अब नहीं हो रहा है। बट बिकॉज सेल के अंदर पहले से ही सारा जो कंपाउंड, सारे जो केमिकल्स हैं, सारा जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो सारा प्रेजेंट है, तो प्रोसेस बहुत सीमलेसली हो जाता है। तो अब होगा क्या कि जो मैलिक एसिड वैक्यूल में रात के टाइम पे स्टोर हो रखा था उसको फिर रिलीज़ कर दिया जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है वापस साइटोसोल में। वहाँ पे उसको पहले डिकार्बोक्सिलेट करते हैं। डिकार्बोक्सिलेट करने से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुआ वो सिंपली क्लोरोप्लास्ट में एंटर कर जाएगा और C3 साइकिल में चला जाएगा एंड वहाँ पे उसका फिक्सेशन हो जाएगा। ओके। अब मैलेट के डिकार्बोक्सिलेशन के बाद जो 3 कार्बन कंपाउंड बचता है या जो पाइरुवेट बचता है उस पाइरुवेट को भी वापस क्लोरोप्लास्ट में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और वहाँ पे वो पाइरुवेट स्टार्च के फॉर्म में फिर स्टोर हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस प्रोसेस की ज़रूरत क्यों पड़ी इन प्लांट्स को। सो ये जो प्लांट्स हैं ये ज़ेरोफिटिक कंडीशंस में ग्रो करते हैं जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम रहती है और ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी का तो लॉस होते ही रहता है। सो वी ऑल नो कि ट्रांसपिरेशन दिन के टाइम पे ज़्यादा होता है बिकॉज टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होने पे ट्रांसपिरेशन का रेट भी काफ़ी ज़्यादा होने लगता है।
बट यहाँ दिक्कत ये है कि बिकॉज प्लांट्स में इतना ज़्यादा पानी पहले से प्रेजेंट नहीं है, और अगर ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी का और लॉस होगा तो दैट विल बी फेटल फॉर द प्लांट उससे ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से ये जो प्लांट्स हैं इनको अपना स्टोमाटा क्लोज करके रखना पड़ता है, सो दैट वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी लॉस ना हो, बिकॉज वी नो कि 90% ऑफ वाटर और ट्रांसपिरेशन इज स्टोमाटल इन नेचर। ओके, सो दिन के टाइम पे अगर स्टोमाटा क्लोज कर लिया तो फोटोसिंथेसिस फिर कैसे होगा, क्योंकि अगर स्टोमाटा बंद है, क्लोज्ड है, तो गैसेस का एक्सचेंज होगा ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आएगा, ऑक्सीजन बाहर रिलीज नहीं होगा। तो प्लांट्स में भले ही लाइट रिएक्शन होता रहे, लेकिन जो कैल्विन साइकिल या जो कार्बन फिक्सेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो उस चीज़ के लिए ये प्लांट्स जो है एक बहुत ही अलग मैकेनिज़्म अपनाते हैं। तो यहाँ पर रात के टाइम पर ये अपना स्टोमाटा खोलते हैं और रात के टाइम पर ही ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करके और फिक्स कर लेते हैं और मैलिक एसिड के फॉर्म में उसको स्टोर कर लेते हैं। और दिन के टाइम में स्टोमाटा बंद होने के बाद भी लाइट रिएक्शन होगा, बिकॉज लाइट अवेलेबल है क्लोरोप्लास्ट में, थाइलाकॉइड्स में वो लाइट रिएक्शन होगा, एटीपी एनएडीपी जनरेट हो ही रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी प्रेजेंट है क्योंकि वो मैलिक एसिड के फॉर्म में फिक्स हो रखा था। तो फाइनली उस कार्बन डाइऑक्साइड को मैलिक एसिड से ही रिलीज़ करके C3 साइकिल में फिर यूज़ भी किया जा सकता है। तो इससे हो क्या रहा है कि इवन दो द स्टोमाटा रिमेन्स क्लोज्ड ड्यूरिंग द डे पीरियड, जो पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस का पाथवे है वो बिल्कुल आराम से हो रहा है बिना किसी दिक्कत के। और दूसरी चीज़ क्या है कि दिन के टाइम पे स्टोमाटा क्लोज्ड होने के वजह से पानी का एक्सेसिव लॉस भी नहीं होता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। तो यही है कैम्प साइकिल या क्रासुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म, जहाँ पे सारे के सारे ये जो प्लांट्स हैं ये एक बहुत ही अलग मैकेनिज़्म अपनाते हैं, एक बहुत ही बढ़िया अडेप्टिव मैकेनिज़्म अपनाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आया होगा, और आगे के वीडियो में हम फिर ये जो C3, C4 और कैम्प प्लांट्स हैं इनके बीच की कंपैरिजन देखेंगे, तो वो एक हमारे लिए रिवीजन हो जाएगा। राइट, सो हमारे साथ बने रहिएगा और हम जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, स्टडी वेल, बाय बाय।